आसमान से बरसती आग, चिलचिलाती धूप और सड़कों पर पसरा सन्नाटा, ये किसी डरावने सपने की तस्वीर नहीं बल्कि आज के भारत की हकीकत है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कुदरत का प्रचंड तापमान का तांडव जारी है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य गर्मी है या आने वाले किसी बड़े खतरे की दस्तक। देखिए देश भर से हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड जीरो से एक खास पेशकश, तापमान का तांडव। पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी गर्मी का प्रकोप जारी है। जम्मू में इस वक्त हीट वेव अपनी पूरी चरम सीमा पर है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग गर्मी से बेहाल हैं और मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह से जम्मू में लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ सकता है। वहीं अगर जम्मू में नदी नालों की बात करें तो उनमें पानी का बहाव जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर इंसानों की बात करें तो वो अपनी ज़रूरत के लिए पानी जो है वो बाहर से ला सकते हैं, उसे पीने की उनकी जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर जानवरों की बात करें तो उनके लिए लोगों को अब परेशानी का सबब बनना शुरू हो चुका है। इस वक्त जम्मू तवी नदी, सूर्यपुत्री तवी नदी की ये तस्वीर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना फैलाव इस तवी नदी का है, कितनी चौड़ाई इस तवी नदी की है। लेकिन अगर आप पानी की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो पानी जो है वो इसमें बेहद ज़्यादा कम है। और अगर आने वाले दिनों में इसी तरह से जो है वो गर्मी का प्रकोप जारी रहा तो इन नदी नालों में जो पानी है उसकी और कमी हो सकती है, जिसको लेकर लोगों को परेशानी हो सकती है। क्योंकि आम जनमानस जो है वो तो अपने लिए पानी कहीं और से भी अरेंज कर लेगा, लेकिन जो जानवर हैं उनके लिए जो पानी है वो अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। मौसम विभाग जो है वो आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर गर्मी होने की जो अंदेशा है वो जता रहा है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ सकती है और आने वाले दिनों में अभी लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ सकता है। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज़, जम्मू। राजस्थान में गर्मी कहर बरसा रही है और इसी की मिसाल है कि राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में मौसम विभाग ने यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम जो स्टूडेंट हैं या फिर यहाँ पर कोचिंग कर रहे जो स्टूडेंट्स, वो भी लगातार इससे परेशान हैं। जिस तरीके से अक्सर उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है या फिर तमाम जो परेशानी उनका सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में खुद यहाँ पर चाय की थड़ी पे कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है। कैसे देखते हैं आप लगातार जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हो रही है, कई लोगों की नाक फूट जा रही है, तमाम ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की हालत बताऊं, अस्पताल में ओपीडी में एकाएक इजाफा हो गया है मरीजों का। बेडों पे जगह नहीं है अस्पताल में तो। और यहाँ पर जयपुर में गर्मी इतनी हो रही है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ कोचिंग सुबह के आते हैं तो कोचिंग से बाहर नहीं निकलते, धूप के चक्कर में गर्मी आग उगल रही है। रोडों पर तो कुछ जाना मुश्किल हो गया है और यहाँ पर बार बार पानी पीना पड़ रहा है और इसलिए गर्मी का प्रकोप बहुत तेज है। यहाँ टेम्परेचर 45 से के लगभग पहुँच चुका है। तो और आप कैसे इसके अंदर क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए या फिर आपको कोई और भी जो चीज़ें हैं वो उसके ज़रिए आप यहाँ पर बचाव कार्य के लिए आप कैसे बच रहे गर्मी से? गर्मी से बचने के लिए कोई लोग या तो छाता लेके निकलें या सिर पर गमछा डाल के निकलें, जिससे क्या धूप का बचाव हो सकता है और धूप से बचा जा सकता है यहाँ पर। और मेरा कहना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिससे क्या शरीर को पानी की पूर्ति होती रही तो बीमारी से बच जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। भाई साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और आप कैसे देखते हैं, साथ ही आप बताइएगा कि जो सिचुएशन बनी हुई है राजस्थान में, यहाँ पे अधिकांश झीलों में ऑरेंज अलर्ट है और बहुत सारी जो झीलें हैं, श्री गंगानगर हो गया, बाड़मेर हो गया, सीमावर्ती एरिया, वहाँ पर करीब 47 डिग्री दर्ज हो रहा है तापमान। ठीक है, बाकी गर्मी का जो हो रहा है टेम्परेचर वो हाई है। अभी के लिए अलर्ट में ऐसा है कि जितनी गर्मी है उसका शरीर के लिए अनफोर्डेबल हो रही है बिल्कुल। थोड़ा टेम्परेचर है जो बाहर निकलना भी भारी हो पा रहा है। जैसे गर्मी के अंदर ऐसा हो रहा है कि भाई कहीं जाने का, पढ़ने का, कोई चीज़ मन ही नहीं कर रहा। रूम फ्लैट पे या पीजी पे रुक रहे हैं तो कूलरों का भी कोई काम चल नहीं रहा है ऐसा कुछ खास। तो कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस गर्मी को। बाकी यही है, इस चीज़ को कंट्रोल के अंदर लेने के लिए टेम्परेचर है तो आएगा, जब भी डाउन आएगा। देखो
उसमें अपने हाथ की भी कोई चीज़ नहीं है, इसमें अपन कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से जो स्टूडेंट्स पीजी में रह रहे हैं वहाँ पर कूलर वगैरह और ये सब भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स खासकर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल। प्रयागराज में गर्मी का तेवर तेज है। ऐसे में सबकी नज़र जो है एक विभाग पे टिकी रहती है, वो है नगर निगम। नगर निगम की प्रयागराज में किस तरीके से तैयारी है और किस स्तर पे तैयारियां चल रही हैं, उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेयर गणेश केसरवानी सर मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानकारी लेंगे। सर, भीषण गर्मी पड़ रही है, इसको देखते हुए नगर निगम की किस तरीके से तैयारी है? देखिए, हम लोग जानते थे कि प्रयागराज में अक्सर काफ़ी गर्मी पड़ती है और इस बार तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटा है, लेकिन नगर निगम प्रयागराज ने इसकी तैयारी पहले से ही कर ली थी। जितने भी अपने रेड लाइट्स के चौराहे थे, उन सभी चौराहों पर यात्रियों के, तीर्थयात्रियों के हीट वेव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रीन हम लोगों ने छावनी लगाने का काम किया। आप देख सकते हैं सभी चौराहों पर ग्रीन छावनी लगी है जो धूप को कमज़ोर करती है और हमारे यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करती है। एक काम तो हम लोगों ने किया। दूसरा, आप देखेंगे कि हर एक चौराहों पर हमने वाटर एटीएम लगाने का काम किया, जहाँ पर आरओ से फिल्टर्ड शुद्ध ठंडा पेयजल सभी यात्रियों को, राहगीरों को, तीर्थयात्रियों को प्राप्त हो रहा है। और मैं देख करके अंतर्मन से बहुत प्रसन्न हूँ कि जिन चौराहों पर हमारा ये वाटर एटीएम लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पेयजल प्राप्त कर रहे हैं और अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। नगर निगम ने इसके साथ ही साथ बहुत सारे चौराहों पर प्याऊ लगाने का भी काम किया है और उस प्याऊ से भी मटके, नए नए मटके लगा करके और छावनी लगा करके प्याऊ भी हमने बनाने का काम किया। चूँकि प्रयागराज तीर्थयात्रियों का शहर है और देश और दुनिया भर के लोग 12 महीने यहाँ पर आते हैं, तो हम लोगों ने पहले से इसकी तैयारी की। और इसके साथ साथ शहर के नागरिकों के पेयजल की व्यवस्था के लिए गर्मी से पहले ही हम लोगों ने सभी ट्यूबवेल जो चल रहे थे उनका मरम्मतीकरण का काम कराया गया। साथ ही साथ कुछ नए ट्यूबवेल लगाए गए और जो पुराने भ्रष्ट हो गए थे उन बोरों को भी रीबोर कराने का काम किया। जो हमारे विस्तारित क्षेत्र है वहाँ भी हमने बड़ी संख्या में हैंडपम्प का रीबोर भी कराया और नए हैंडपम्प भी लगाकर, ताकि किसी भी प्रकार की पेयजल की समस्या ना हो। एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर कि जहाँ पे फिर भी किल्लत हो जा रही है पानी की, तो वहाँ कोई आपने हेल्पलाइन नंबर वगैरह कुछ जारी किया गया है? देखिए, 15, 33 और 19 भी हेल्पलाइन नंबर है, उस पर नागरिक शिकायत भी कर रहे हैं, उसका समाधान भी हो रहा है। बहुत जो ऊंचाई वाले क्षेत्र थे, पिछले 3 सालों में नगर निगम प्रयागराज जलकल विभाग ने 185 ट्यूबवेलों को व्यवस्थित करने का काम किया। इसमें कुछ नए ट्यूबवेल लगाए गए और कुछ भ्रष्ट ट्यूबवेलों को रीबोर भी किया। कुल 185 यानी बड़ी संख्या है 3 सालों में। और इसी का परिणाम है कि जिस प्रकार की गर्मी पड़ी है उतना गर्मी का प्रभाव पेयजल पे दिखाई नहीं पड़ा। उसके पीछे कारण यह रहा कि हम लोगों ने पहले से ही इसकी तैयारी करी थी। कुछ क्षेत्रों में आज भी दिक्कत है, तो जहाँ दिक्कत है वहाँ हम लोग टैंकरों से पानी भेजने का काम कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ कैसे उसका स्थायी समाधान हो सके उसको चिन्हित करके स्थायी समाधान भी कराने का काम कर रहे हैं। कल भी हमने एक ट्यूबवेल का शिलान्यास किया नैनी के क्षेत्र में और परसों एक नए ट्यूबवेल का लोकार्पण भी किया। लगातार काम चल भी रहा है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे सर, गर्मी है, कूड़ा बहुत जल्दी सड़ने लगता है, नालों की सफाई की बात करें तो उसको लेके भी कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, नालों की सफाई का काम भी बड़े युद्ध स्तर पर चालू है। 185 बड़े नाले हैं, लगभग 600 हमारे 1 मीटर से कम नाले हैं और सभी नालों पर सफाई अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। मैं स्वयं इस भीषण गर्मी में जा कर के नालों की सफाई का निरीक्षण कर रहा हूँ, अपने कर्मचारियों का उत्साहवर्धन कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी में वो लोग नालों की सफाई कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब उनका नेतृत्व उनके साथ खड़ा रहता है तो उनका उत्साह बढ़ता है। तो मैं अपने सभी सफाई मित्रों का भी उत्साहवर्धन करने के साथ साथ और जहाँ कुछ कमी बेसी है
उस कमी बेसी को दूर करने के लिए अधिकारी को निर्देशित भी करता हूँ। अधिकारी भी लगातार मूवमेंट में हैं और जितने अभियंता हैं वो सब लोग फील्ड पर नालों की सफाई का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। कुल मिलाकर के नालों की सफाई युद्ध स्तर पर जारी है और इसके बावजूद भी कहीं कहीं नागरिक बताते हैं, हमारे माननीय पार्षदगण बताते हैं, तो उस पर त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। लगभग 23-2400 अतिरिक्त मैन पावर नालों की सफाई के लिए हम लोगों ने लगाए हैं और 15 जून के पहले सभी नालों की सफाई हो जाएगी। और आप देख रहे होंगे कि सीएमपी के पास एक नया नाले का भी निर्माण हो रहा है। कच्चा नाला था, उस कारण जलभराव होता था, तो वो भी काम बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। तो हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया है कहाँ कहाँ जो जल भराव वाले क्षेत्र थे उनका निस्तारण कैसे हो सकता है। वो दूरगामी हम लोगों ने योजना भी बनाई है और लगातार काम चल रहे हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि बारिश के समय हमारे प्रयागराज की जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसलिए अहर्निश परिश्रम का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए थे मेयर प्रयागराज, जिन्होंने हमको जानकारी दी कि नगर निगम की जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पे पहले से ही चल रही थी और अभी भी चल रही हैं, जिससे जो यहाँ के शहरवासी हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और हमने भी अपनी पड़ताल में देखा कि जगह जगह पे जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे शेड का इंतज़ाम, वाटर एटीएम का इंतज़ाम किया गया है। तो अभी जो तैयारियाँ हैं नगर निगम की वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं, जिससे शहरवासियों को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। अयोध्या में इस समय 40 डिग्री तापमान के करीब इस समय सूरज की तपिश है और आप देखिए कि नगर निगम ने एक बेहतर व्यवस्था यहाँ पर चौराहे पर की है, जहाँ पर लाल बत्ती है और जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, और वहाँ पर एक शेड की व्यवस्था करने की कोशिश की है। अपने में एक अच्छी पहल मानी जा रही है। लगातार अयोध्या में गर्मी बढ़ रही है और गर्मी की वजह से हालात ये हैं कि खड़ा होना भी दूभर हो रहा है। तो ऐसे में इस तरीके का इंतजाम अपने में बहुत अच्छा माना जाता है। ये बताइए, नगर निगम की तरफ से एक अच्छा प्रयास किया गया है सेट का, क्या कहेंगे? ये हम पहले कहने वाले थे किसी मीडिया मार्फत, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा है। अब जैसे कि उधर आने वाले इधर इस साइड करवा दीजिएगा, अगर आप लोग हो तो इस साइड पर जाने। ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखें आप, देखिए ये जो सेट बनाया गया है उसे किस रूप में आप देखते हैं, कैसा है, कितना आराम मिल रहा है इससे? गर्मी में तो बहुत आराम है भाई, आप खुद ही देख रहे हैं। एक अच्छी पहल है जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल मानी जाएगी। क्या मानेंगे इस सेट को, जो ये सेट लगाया गया है इसको कैसे मानेंगे? बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। कैसी गर्मी पड़ रही है? जबरदस्त, बहुत ज्यादा जबरदस्त गर्मी। अब देखिए गर्मी की हालत ये है और आपको मैं भीड़ दिखाता हूँ, क्योंकि लगभग 2 मिनट के करीब जो है 120 सेकंड के करीब जो है यहाँ पर लाल बत्ती में लोगों को खड़ा होना पड़ता है। और ऐसे में जब लोग खड़े होते हैं तो यहाँ इस तरीके की धूप होती है, जो डायरेक्ट धूप पड़ती है, जिसके वजह से जो है खड़ा होना भी मुमकिन नहीं होता है। बहुत ख़राब स्थिति बनती है और ऐसे में यहाँ पर ये एक शेड की व्यवस्था की गई है, अपने में एक अच्छा प्रयास है। यही नहीं, ये दोनों तरफ ये व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे कि जहाँ यहाँ पे ठीक उसके सामने भी ये व्यवस्था की गई है। और इस व्यवस्था को अगर आप देखें तो ये चौराहों पर जो व्यवस्था की गई है अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। बेहद गर्म इस समय चल रहा है। अयोध्या की बात करें तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस समय यहाँ पर तापमान है। और ऐसे में जो लाल बत्ती है, क्योंकि उस लाल बत्ती का पालन करना है, जो ट्रैफिक नियम उसका पालन करना है, तो यहाँ पर जब लोग खड़े होते हैं तो उनके लिए नगर निगम की तरफ से ये शेड की व्यवस्था की गई है। और इस शेड की व्यवस्था से सबसे ज़्यादा जो लाभ जो मिल रहा है इस समय जो खड़े होने पर कि शेड मिल रही है और जो धूप की तपिश है उससे लोगों को राहत मिल रही है उस समय के लिए, जब तक यहाँ पर लाल निशान होता है और गाड़ियों को खड़े करने का निर्देश जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसके माध्यम से होता है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का असर देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ में अभी का तापमान करीब 39 डिग्री के करीब मापा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिन बढ़ने के साथ ही ये तापमान 41 से 42 डिग्री करीब हो जाएगा। कभी कभी राजधानी लखनऊ का तापमान 43-44 डिग्री तक पहुंच जाता है। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के तमाम जिले ऐसे जहां पर तापमान 40 डिग्री के पार है और कुछ जिले ऐसे जहां पर 45 डिग्री के पार तापमान मापा जा रहा है। वहीं बांदा समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान लगातार अपने रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि
बांदा अभी भी सबसे ज्यादा गर्मी वाला जिला है वो मापा जा रहा है। और आपको बता दें कि नौतपा की सोमवार को शुरुआत हुई थी और ये कहा जा रहा है कि 2 जून तक इसका असर रहेगा, यानी कि इस वक्त जो नौतपा जब चल रहा है तो ऐसे में गर्मी है और अपना असर दिखाने वाली है। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि तापमान में और बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। हालांकि बीती रात जिस तरीके से तेज हवाओं के साथ थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अभी भी लगातार गर्मी का असर देखा जा रहा है। दिन भर आसमान से आग बरसती है, जिसकी वजह से जो लोग घरों से बाहर निकलते भी हैं उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि राजधानी लखनऊ के बाद देश के बड़े मंगल चल रहे हैं और मंगल के दिन तमाम जगहों पर पानी की व्यवस्था रहती है, भंडारों का आयोजन होता है। ऐसे में एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए जरूर होती है जो घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में पानी बड़ी राहत देता है। मंगलवार को बड़े मंगल पे तमाम जगह ऐसी व्यवस्थाएं होती, कितनी राहत देती गर्मी को लेकर? बहुत राहत देती है। जो भी आदमी भूखे रहते हैं, खाना नहीं मिलता, उनके लिए खाने की व्यवस्था हो जाती है और काफी सहूलियत है। बड़ा मंगल लखनऊ में काफी फेमस भी है। बिल्कुल, बड़े मंगल पर तमाम ऐसे आयोजन होते हैं जहां पर पानी की व्यवस्था रहती है। तमाम जगह ऐसे जहां पर शरबत का वितरण होता है और कई जगह ऐसे जहां पर पूरी सब्जी का भी वितरण होता है। कई जगह अलग अलग तरीके से लोग इस बड़े मंगल के आयोजन में जाते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह गर्मी हो रही, कितनी परेशानी दे रही है और ये पानी कितनी राहत दे रहा है? पानी बहुत राहत दे रहा है लोगों को, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। और फिर यहाँ लखनऊ में हर जगह भंडारे चल रहे हैं। मंगलवार के दिन तो बहुत ज्यादा ही भंडारे हो रहे हैं जगह जगह पर। इसकी वजह से लोगों को राहत मिल रहा है बहुत ज्यादा। शनिवार को भी करते हैं, उस दिन भी बहुत लोग शनिवार को भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर देखा जाता है कि सबसे ज्यादा भंडारे की व्यवस्था बहुत ज्यादा ही रहती है और अच्छे तरीके से रहती है। बिल्कुल, लगातार गर्मी हो रही है। उस गर्मी की वजह से जो लोग हैं वो घरों से निकल जरूर रहे हैं, लेकिन दिन के वक्त इतनी ज्यादा जो गर्मी होती है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जो लोग धूप पे इस वक्त नजर आ रहे हैं वो किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने सर पे कैप लगाया हुआ है, किसी ने सर को कपड़े से ढका हुआ है, कोई छांव का सहारा ले रहा है। तमाम ऐसी दुकानें हैं जहां पर शीतल पेय पदार्थ की जो चीजें मिलती हैं, चाहे हम शरबत की बात करें या शिकंजे की बात करें, जूस की बात करें, खीरे की बात करें, तमाम ऐसी वो जगह है जो कहीं ना कहीं लोगों को इस गर्मी से राहत देती है। गन्ने के रस की दुकान पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो गन्ने का रस पीने आते हैं। गर्मी से कितनी राहत दे रहा है गन्ने का रस? बहुत राहत दे रहा है, अच्छी राहत दे रहा। बहुत ज्यादा धूप है, ऐसे में किस तरीके से ध्यान रखते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत परेशान करती है? हाँ, परेशान तो करती है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। बाहर निकल कर काम है तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर काम है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से गर्मी हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग छांव में खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो ये गर्मी हो रही है, इस प्रचंड गर्मी की वजह से ये छांव का सहारा है। जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं वहां पर लोग नजर आते हैं ताकि इस गर्मी से बच सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो छांव का सहारा ले। कितनी राहत मिल रही छांव से? छांव से बहुत बड़ी राहत है। गर्मी कितनी परेशानी दे रही है? गर्मी तो पूछो मत, जी उखला रहा है, एकदम खड़ा नहीं हुआ जा रहा 2 मिनट भी। केवल पेड़ों का सहारा ले रहे हैं। गर्मी की बहुत हालत खराब है इस टाइम। आपने कैप लगाई हुई है, कितनी राहत दे रही है? कैप काफी धूप में बचा रही है, एकदम डायरेक्ट नहीं आ रही है फेस पे। कैसे बचाव करते हैं दिन भर आप धूप में रहते हैं? धूप में रहते हैं तो यही पेड़ों की छाया सहारा होती है। पानी का बड़ा सहारा है। पानी का सहारा, पेड़ों की छाया सहारा है। बिल्कुल। क्या दादा ध्यान देते हैं इस वक्त जैसे धूप हो रही है, धूप में निकलना मजबूरी होती तमाम लोगों को। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत जरूरी हो तो घरों से ना निकले, धूप से बचने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, ये तो सभी को ही पता है और हम और आप सभी समझ रहे हैं कि इस समय बहुत ज्यादा धूप है। और लेकिन व्यक्ति की निकलना भी इस समय एक मजबूरी। हर व्यक्ति को कोई न कोई, लखनऊ यदि कोई व्यक्ति चल के आ रहा है तो निश्चित रूप से किसी न किसी कार्य से व्यक्ति चल के आता है, तो इस वजह से निकल के आए हुए हैं। लेकिन जब व्यक्ति को कहीं कोई सहारा नहीं है तो यही एक वृक्षों का ही सहारा है। वृक्षों के नीचे हम लोग भी देखो खड़े हुए हैं, क्योंकि कैसे भी धूप से बचा जाए। तो ये सारी इस समय स्थिति है। और इस समय जो, क्योंकि मानसून नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस समय गर्मी बहुत ज्यादा भयंकर है। इस समय जो ये महीना है हमेशा ये तपता है और इसमें बड़ी भयंकर तपन होती है। जैसे जुलाई का महीना होगा तो मानसून आ जाएंगे, बारिश होना चालू हो जाएगी। लेकिन इस समय जो देख रहे हैं ये तो सब ऋतुओं के हिसाब से, ये तो समय समय पर ये परिवर्तन होता है। तो इस समय यदि इस समय जो समय है वो धूप का समय ही है, स्वाभाविक है, प्रकृति अपने स्वभाव से चलती है, तो उसका सामना करना चाहिए। घरों से बाहर निकलते भी हैं तो अपना बचाव करते रहे। बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप है, क्योंकि आने वाले समय में अभी और प्रचंड गर्मी का असर रहेगा। तो ऐसे में अगर बहुत जरूरी ना, घरों से ना निकले, अगर निकलना भी हो रहा है तो समय समय पर पानी का सेवन करते रहे, धूप से बचने की कोशिश करें, छांव का सहारा लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ये गर्मी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखें, बहुत जरूरी ना हो तो धूप में ना निकले। राहुल चौहान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस।
राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। आज भी तापमान 44 डिग्री टेम्परेचर है और इसको लेकर मौसम विभाग ने भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और येलो अलर्ट आज जारी किया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए धूप जो है वो बहुत ज़्यादा निकली हुई है और लोग यहाँ पर बड़ी कम संख्या में आपको जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये पूरा कर्तव्य पथ का ये पूरा रास्ता है। आप देखिए लोगों ने अपने चेहरे को ढका हुआ है, कवर अप किया हुआ है और लगातार जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी दिल्ली में पड़ रही है, इसी वजह से देखिए छाता लोगों ने ले रखा है। धूप से बचने के लिए छाते का सहारा ले रहे हैं। किसी ने अपने हाथों में पानी की बोतल ली हुई है और पानी भी पीते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा दिल्ली में पड़ रही है। यहाँ पे तमाम यूथ भी है। आप लोग कहाँ से आए हैं? भैया बिजवासन से हम लोग तो अम्बेडकर कॉलोनी। अच्छा, दिल्ली में इस समय जो गर्मी है किस तरह का कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा है भैया गर्मी, तो आप देख ही सकते हैं। छाता हमारे पास, कैप है इनके पास, इतनी ज़्यादा। तो लग रहा था इतनी गर्मी दिल्ली में पड़ेगी? नहीं भैया, अभी तक तो नहीं लग रहा था। डिफॉरेस्टेशन इतनी है, पेड़ लोग इतने काट रहे हैं लेकिन लगा रहे नहीं है, तो इतनी गर्मी तो होनी है। इसलिए आपने छाते का सहारा लिया? हाँ भैया, गर्मी से बचने बहुत ज़्यादा गर्मी और खराब हो जाती है गर्मी से। बिल्कुल। तो कैसे अपना बचाव कर रहे हैं छाते के अलावा और क्या क्या? छाते के अलावा सनस्क्रीन लगा रखी है, मास्क ले रखा है, कैप ले रखी है, वाटर बॉटल ले रखी है 2-3 जो हमारी हेल्प करें गर्मी से बचने के लिए। जी। आपने चेहरे पे मैंने देखा सर पे टोपी लगा हाँ, वरना अगर ये नहीं लगाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। इससे कारण थोड़ी प्रोटेक्शन तो हो रही है। बाकी दोस्तों के साथ ये है ही छाते। हाँ, तो गर्मी लग रही है? सर गर्मी तो बहुत लग रही है और डे बाय डे हमारा ये ऑयल कंजप्शन इतना ज़्यादा होता जा रहा है जिस वजह से हमारा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और हमारी ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो सबसे ज़्यादा तो इंडिया में बढ़ रहा है। इंडिया पूरा हमारा हीट जोन में भरा पड़ा है, इस वजह से हमें गर्मी बहुत लग रही है। देखिए यहाँ पर तमाम और भी लोग हैं, पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। पानी आप पी रहे लगातार। गर्मी किस तरह की महसूस हो रही है फिलहाल? देखिए जितने भी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उस वजह से हमें प्रैक्टिकली ज़मीन पर अब समझ आ रहा है। लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब देखने की बातें हम लोग अपना खुद देख रहे हैं। दिल्ली में अब नॉर्मल टेम्परेचर, हम लोग लखनऊ से, हम लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 तक जा रहा है। एक नॉर्मल आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जाम लगता है, जाम की वजह से और चीज़ें बढ़ती रहती हैं। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कार पूलिंग करो, ये सब करो, लेकिन आप जब तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसका कुछ नहीं होना। अब दिल्ली की पॉपुलेशन हो चाहे लखनऊ की पॉपुलेशन हो तो हमारे देश के लोगों को ही सब चीज़ें रही हैं। तो अब जब तक इस पे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। तो पानी से, ये धूप से बचने के लिए, हीट वेव से बचने के लिए क्या क्या उपाय? हीट वेव से बचने के लिए गमछा यूज़ करना चाहिए इस समय, और लोगों को ये कोल्ड ड्रिंक्स और अचानक से ठंडा पानी अवॉइड करना चाहिए। मेरे हिसाब से नींबू पानी, सिकंजी, इन अल्टरनेटिव्स पे जाना चाहिए। और घरों में रहना या फिर मेरे हिसाब से एसी में हर समय रहने से आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो रही है। बाहर निकल रहे हैं जिस वजह से जैसे जैसे आप बाहर निकल रहे हैं उतना लोगों को और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी उतनी नहीं बढ़ के आएगी तो आप इसी वजह से हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं और इसी वजह से पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों को बचाव करना चाहिए और घरों में रहना चाहिए, लेकिन अगर काम ज़रूरी है तो निकलना तो पड़ेगा। तो आप भी लखनऊ से हैं? जी, मैं भी लखनऊ से आया हूँ। तो धूप बहुत है, गर्मी है दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में धूप बहुत है और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर की भाई ने बात करी और जो इन्होंने बताया, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बोला है कि आप कार पूलिंग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन जिन जिन चीज़ों से हो रहा है, गाड़ी चलाने से या फिर ऐसे किसी काम से, उनसे बचिए। तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है कि शायद कोई ना कोई प्रोपेगेंडा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, परंतु ऐसा नहीं है। जो भी विचार आ रहे हैं हमारे देश के लिए आ रहे हैं, हमें इन सभी को ध्यान, हम इतने लोग एसी में रहते हैं, हमारे पास घर है, अपने घरों में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अपने घर के सामने एक पेड़ लगाइए। हमारे प्रधानमंत्री का एक पेड़ माँ के नाम चलता है, कम से कम वहाँ पर जाइए, पेड़ लगाइए, एक पेड़ माँ के नाम। ये धरती भी हमारी माँ है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी माँ की तरह। इसी तरीके और हम सभी को एक कर्तव्य आज से निष्ठापूर्वक मानना चाहिए कि कम से कम जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि ये एक पेड़ नहीं लगाओगे आप एक सांस लगाओगे, एक जिंदगी लगाओगे। और इस चीज को और पूरे भारतवर्ष में इंप्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हीट स्ट्रोक से बचने की अगर बात है तो जल्दी ठंडा गर्म से बहुत जल्दी इंसान को बीमारी हो रही है, उससे बचिए। तुरंत ठंडक से गर्मी में मत जाइए। गमछे को गीला करके पहनिए, गमछे को ऐसा मत पहनिए क्योंकि गर्मी फिर वो गमछा गर्मी बचा नहीं पाता। गमछे को हल्का गीला करिए, उसके बाद उसको लगाइए। और धूप में कम निकलिए, अगर धूप में निकलना भी पड़ रहा है तो थोड़ा बचाव करके निकलिए। और तीसरी चीज़ ऐसी है कि हाँ, आप अगर ये सोच रहे कि आपके अकेले करने से क्या होगा तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर आज आप कार कम चलाएंगे, अगर आज आप पॉल्यूशन कम करेंगे, अगर आज आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपका फायदा होगा, तो सिर्फ वो आपका फायदा नहीं होगा, पूरे समाज का फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली, यूथ हैं ये, और देखिए बता रहे हैं किस तरीके से अपना
अपना पेड़ जरूर लगाएं और किस तरह से बचाव करें। और देखिए यहाँ पर जो लू बहुत तेज चल रही है, तूफान जैसा, आंधी जैसा महसूस हो रहा है और यही कारण है कि तेज हवा चलने की वजह से और ज़्यादा जो है बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जा रहा है और निश्चित तौर पर इससे चक्कर आना, वीकनेस जैसा फील होना, तमाम चीज़ें जो है महसूस भी हो रही हैं। और यही कारण है कि मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक घरों से बाहर निकलने से बचें और अपना ध्यान रखें और खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे विशेष तौर पर अपना ख्याल रखें। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ मैं हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।